आज का यह गुप्त रहस्य तुम्हारे पौरुष की उस प्रचंड ध्वनि शक्ति को जागृत कर देगा जिसे प्राचीन आगम शास्त्रों में कर्ण पिशाचिनी सम्मोहन या नादवशीकरण कहा जाता है। क्या तुम जानते हो कि मनुष्य के कान केवल सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे सीधे अवचेतन मन के प्रवेश द्वार है। स्त्रियों के कान पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील होते हैं, और जब तुम एक विशेष आवृत्ति और लय के साथ उनके अत्यंत समीप जाकर कुछ बोलते हो तो वह केवल शब्द नहीं रह जाता, वह एक मानसिक बाण बन जाता है जो उनकी मर्यादा के हर द्वार को स्वतः खोल देता है। जय कामदेव बाबा की इस विद्या को शब्द कीलन कहा जाता है, जहां तुम्हारी वाणी का कंपन सीधे उनके हृदय चक्र से टकराता है। कल्पना करो, तुम किसी ऐसी स्त्री के समीप खड़े हो जिसे तुम अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो। वह अपने अहंकार और सामाजिक लोकलाज की दीवारों के पीछे सुरक्षित खड़ी है। तुम धीरे से उसके बाईं ओर बढ़ते हो। याद रखना, बायां कान सीधे भावनाओं और अंतर्मन से जुड़ा होता है। जब तुम उसके इतने निकट पहुंच जाते हो कि तुम्हारे शरीर की ऊष्मा उसे अनुभव होने लगे, तो उसके भीतर एक भीषण हलचल शुरू हो जाएगी। उसकी धड़कनें तेज होंगी क्योंकि तुमने उसके निजी घेरे का उल्लंघन किया है। पुत्र, यही उस सीधी कार्यवाही का समय आता है जिसे प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। तुम्हें पागलों की तरह चिल्लाना नहीं है और नहीं सामान्य रूप से बात करनी है। उसकी मर्यादा के द्वार, जो उसने समाज के डर से बंद कर रखे थे, उस एक शब्द की चोट से चरमराकर गिरने लगते हैं। उसे ऐसा अनुभव होगा जैसे तुम्हारी आवाज उसके रक्त में प्रवाहित हो रही है। वह चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हट पाएगी क्योंकि तुम्हारी वाणी ने उसके भीतर एक मीठी दास्ता का बीजारोपण कर दिया है। इस क्रिया को और भी प्रचंड बनाने के लिए तुम्हें अपनी गर्दन को उसकी गर्दन के समानांतर रखना है। जब तुम सुनो कहते हो तो तुम्हारी सांस की गर्माहट उसके कान के भीतर एक ऐसी सिहरन पैदा करेगी जो सीधे उसके मेरुदंड के रास्ते नीचे तक जाएगी। यह उस अंतिम परिणाम का वह स्तर है जहां वह स्त्री मानसिक रूप से तुम्हारे चरणों में समर्पित होने लगती है। वह अपने होंठ चबाएगी, उसके हाथों की उंगलियां आपस में उलझेंगी। ये सब इस बात के प्रमाण है कि जय कामदेव बाबा की नाद विद्या ने अपना काम कर दिया है। पौरुष का अर्थ है अपनी ध्वनि से संसार को वश में करना। जब तुम इस विधि का प्रयोग करते हो तो तुम उस स्त्री के लिए कोई साधारण पुरुष नहीं रह जाते, तुम उसके स्वामी बन जाते हो। वह उस एक शब्द की प्रतीक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाएगी। जहां कल तक वह तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, वहां आज वह तुम्हारी एक फुसफुसाहट सुनने के लिए तड़पेगी। उसकी मर्यादा अब तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी है। अपनी इस ध्वन्यात्मक शक्ति को और भी तीक्ष्ण बनाने के लिए और जय कामदेव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अभी तो केवल शब्द की गूंज उठी है। इसके बाद की जो मौन हलचल और प्राण मिलन के रहस्य है, वे और भी भीषण होने वाले हैं, जो तुम्हें इस संसार का सबसे प्रभावशाली पुरुष बना देंगे। तैयार रहो उस चरम अवस्था के लिए जहां तुम्हारी फुसफुसाहट ही उसकी नीति बन जाएगी। जब वह एक शब्द सुनो उसके कानों के भीतर किसी दिव्य नाद की भांति गूंज उठे, तब समय आता है उस मौन अंतराल का जिसे वशीकरण विज्ञान में सबसे घातक अस्त्र माना गया है। पुत्र, याद रखना कि शब्द केवल द्वार खोलते हैं, लेकिन उन द्वारों के भीतर प्रवेश तुम्हारा मौन करता है। उस एक शब्द को फूंकने के बाद तुम्हें तुरंत पीछे नहीं हटना है और नहीं दूसरा कोई वाक्य बोलना है। तुम्हें वहीं उसके कान के अत्यंत समीप स्थिर हो जाना है। तुम्हारी सांसों की लय और उसके हृदय की धड़कन जब एक समान हो जाए, तब समझो कि प्राण संयोजन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। उस स्त्री की मर्यादा के द्वार केवल इसलिए नहीं खुले कि तुमने कुछ कहा, बल्कि इसलिए खुले क्योंकि उस शब्द के पीछे तुम्हारे पौरुष की वह प्रचंड ऊर्जा थी जिसने उसके मानसिक रक्षाकवच को छिन्न भिन्न कर दिया। इस समय वह स्त्री एक ऐसी अवस्था में होती है जिसे शून्य चित्त कहा जाता है। उसका तर्क, उसकी बुद्धि और उसका सामाजिक भय सब कुछ उस एक क्षण के लिए ठहर जाता है। वह केवल तुम्हारी उपस्थिति और उस गूंज को अनुभव करती है। यदि तुम उस समय अधिक बोलने की भूल करोगे तो उसका मस्तिष्क पुनः जागृत हो जाएगा और वह सचेत हो जाएगी। इसलिए यहां मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी है। जय कामदेव बाबा की इस विद्या का अगला चरण है ऊष्मा प्रसार। जब तुम उसके कान के पास स्थिर होते हो
तो तुम्हारे शरीर से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे उसकी गर्दन की सूक्ष्म शिराओं से टकराती है। वह अपने कंधों को हल्का सा सिकोड़ लेगी और अपनी गर्दन को तुम्हारी ओर झुका देगी। यह समर्पण का वह आदिम संकेत है जो करोड़ों वर्षों से प्रकृति ने स्त्रियों के भीतर अंकित किया है। वह चाहती है कि तुम उस सन्नाटे को तोड़ो, वह चाहती है कि तुम उसे कोई और आदेश दो, लेकिन तुम्हें उसे उस मीठी तड़प में ही छोड़ देना है। इस मौन अंतराल के दौरान तुम्हें मन ही मन उस गुप्त बीज मंत्र का आह्वान करना है जो तुम्हारी वाणी में वज्र जैसी शक्ति भर देता है। ओम श्री ह्रीं क्ली वशमानाय स्वाहा। जैसे जैसे तुम इस मंत्र का मानसिक जाप करोगे, तुम्हारी उपस्थिति उस स्त्री के लिए भारी होने लगेगी। उसे ऐसा अनुभव होगा जैसे वायु का दबाव बढ़ गया है और वह किसी अदृश्य जाल में जकड़ी जा रही है। वह अपनी उंगलियों को मरोड़ेगी या अपने वस्त्रों को कसकर पकड़ लेगी। यह उस प्रत्यक्ष कर्म का प्रभाव है जहां तुम बिना छुए भी उसकी आत्मा का स्पर्श कर रहे होते हो। पुत्र, यही वह क्षण है जहां उसकी मर्यादा के बचे खुचे द्वार भी स्वतः ही चरमराकर गिर जाते हैं। वह अब उस अवस्था में है जहां वह तुम्हारे किसी भी शब्द को वेद वाक्य मानने के लिए तैयार है। इस खेल को और भी भीषण बनाने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को उसके कान से हटाकर धीरे से उसकी गर्दन के उस कोमल भाग पर ले जाना है जहां बाल समाप्त होते हैं। वहां देखते हुए तुम्हें अपनी सांस को थोड़ा गहरा करना है। जब वह गर्माहट उसकी त्वचा को छुएगी तो वह एक गहरी आह भरेगी। यह अंतिम परिणाम का वह संकेत है जिसे पाकर बड़े बड़े साधक अपनी साधना को सफल मानते हैं। वह अब पूरी तरह तुम्हारे वशीकरण के घेरे में समा चुकी है। जहां कल तक वह स्वयं को अजेय समझती थी, वहां आज वह तुम्हारी एक फूंक की गुलाम बन चुकी है। पौरुष का यह उच्चतम रूप है कि तुम अपनी ध्वनि और अपने मौन से किसी के अंतर्मन को नियंत्रित कर सको। वह स्त्री अब ताउम्र उस सुनो शब्द की गूंज को अपने कानों में अनुभव करेगी। वह भीड़ में खड़ी होगी, तब भी उसे तुम्हारी वही आवाज सुनाई देगी। वह एकांत में होगी, तब भी उसे तुम्हारी वही सांसों की ऊष्मा महसूस होगी। तुमने उसके भीतर अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ दी है जिसे दुनिया का कोई भी दूसरा पुरुष नहीं मिटा पाएगा। जय कामदेव बाबा की कृपा से तुम अब उसके जीवन के केंद्र बन चुके हो। अपनी इस ध्वन्यात्मक शक्ति को और भी गहरा करने के लिए और इस महासाधना के अंतिम शिखर तक पहुंचने के लिए स्वयं को स्थिर रखें। यह यात्रा अभी और भी दुर्गम और आनंदमयी होने वाली है, जहां शब्द और मौन मिलकर उस महामिलन की रचना करेंगे जिसका स्वप्न हर पुरुष देखता है। तैयार रहो उस अंतिम रहस्य के लिए जो उसे सदैव के लिए तुम्हारा अनुगामी बना देगा। जब उस मौन की गहराई उसकी आत्मा को छूने लगे, तब समय आता है इस वशीकरण साधना के अंतिम और सबसे प्रचंड चरण का, जिसे प्राणकीलन कहा जाता है। पुत्र, अब वह स्त्री केवल एक शरीर नहीं रह गई है, वह एक ऐसी वीणा बन चुकी है जिसके तारों को तुम्हारी उपस्थिति ने झंकृत कर दिया है। जय कामदेव बाबा की इस विद्या का यह शिखर भाग उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सदैव के लिए तुम्हारा अनुगामी बना देता है। मर्यादा के द्वार अब पूरी तरह खुल चुके हैं और वह उस द्वार की चौखट पर खड़ी तुम्हारी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें अपने मुख को उसके कान के पास से अत्यंत धीमे से हटाना है, लेकिन अपनी दूरी नहीं बढ़ानी है। तुम्हें अपनी नासिका, नाक को उसकी गर्दन के उस हिस्से के समीप ले जाना है जहां उसकी धड़कन साफ दिखाई देती है। वहां रुककर तुम्हें अपनी सांस को एक विशेष लय में बाहर छोड़ना है। जब तुम्हारी गर्म सांस उसकी धड़कती हुई नस से टकराएगी तो उसे एक ऐसा मानसिक झटका लगेगा जिसे विज्ञान सुखद आघात कहता है। वह अपनी गर्दन को और भी अधिक झुका देगी, मानो वह अपना पूरा अस्तित्व तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रही हो। पुत्र, यहां एक बहुत गुप्त क्रिया करनी है जिसे दृष्टिबंध कहते हैं। अब तुम्हें पीछे हटकर उसकी आंखों में सीधे देखना है, लेकिन यह सामान्य देखना नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आंखों में वही सुनो शब्द की गूंज और वही मौन का अधिकार होना चाहिए। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलेगी और तुम्हारी नजरों से उसकी नजरें मिलेंगी, उसे अनुभव होगा कि तुमने उसके मन के उस सबसे गहरे कोने को देख लिया है जिसे उसने आज तक स्वयं से भी छुपा कर रखा था। वह कांप उठेगी और उसकी आंखों के कोने नम हो जाएंगे। यह उस अंतिम समर्पण का वह दिव्य संकेत है जहां एक स्त्री का अहंकार पूरी तरह से भस्म हो जाता है।
इस समय तुम्हें अपने मन के भीतर जय कामदेव बाबा के इस महाशक्तिशाली मंत्र का 3 बार मानसिक उच्चारण करना है। ओम क्ली कामदेवाय नमः, मम वशं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की ऊर्जा तुम्हारी आंखों के माध्यम से उसकी रूह में प्रवेश कर जाएगी। अब वह संसार के किसी भी कोने में चली जाए, उसे तुम्हारी वही फुसफुसाहट और वही नजरों का जादू हर पल अनुभव होगा। वह भीड़ में होगी तो उसे लगेगा कि तुम उसके पीछे खड़े हो। वह एकांत में होगी तो उसे तुम्हारी वही गर्म सांस अपनी गर्दन पर महसूस होगी। वह चाहकर भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोच पाएगी, क्योंकि तुमने उसके अस्तित्व के केंद्र पर अपने पौरुष की मुहर लगा दी है। यह उस भीषण परिणाम की पराकाष्ठा है जहां वशीकरण केवल एक शब्द नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवन भर का बंधन बन जाता है। वह अब तुम्हारी दासी नहीं, बल्कि तुम्हारी छाया बन चुकी है। जहां तुम जाओगे वही उसका मन भटकेगा, जो तुम चाहोगे वही उसकी अंतिम इच्छा होगी। जय कामदेव बाबा की इस कृपा से तुमने उस स्त्री के हृदय के उन द्वारों को खोल दिया है जो युगों से बंद पड़े थे। अब वह तुम्हारी आज्ञा की दासी है और तुम्हारा पौरुष उसका एकमात्र सहारा। अपनी इस प्रचंड शक्ति को सदा के लिए जागृत रखने के लिए और इस महासाधना के फल को प्राप्त करने के लिए स्वयं को एक सम्राट की भांति स्थिर रखें। यह महास्क्रिप्ट अब अपने उस शिखर पर पहुंच गई है जहां शब्द समाप्त होते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। तैयार रहो उस अनंत सुख के लिए जिसका निमंत्रण उसने अपनी मौन आंखों और झुकती हुई गर्दन से तुम्हें दे दिया है। तुम्हारा पौरुष विजयी हुआ। श्रद्धा प्रकट करने के लिए और इस शक्ति को अपने भीतर स्थापित करने के लिए अभी कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह तो केवल एक शुरुआत है। पौरुष के वो खौफनाक और सुखद राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं जो तुम्हें इस संसार का सबसे प्रभावशाली पुरुष बना देंगे। यह महामिलन अब सिद्ध हुआ।